اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस करना है वो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक हम कह सकते हैं कि अभी तो नहीं, या अभी जो हमारा माजी गुजर चुका है उसमें भी नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में किसी जंग का सबब खुदा न खास्ता बन सकता है। मिसाल के तौर पर कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होने वाले पानी के ऊपर मुआहिदों की, या आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में पानी के ऊपर होने वाली जंग की। अभी तक 62 सालों के अंदर 1960 से लेकर आज तक, जब से इंडिया और पाकिस्तान के मबैन इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहिदा हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया के मबैन किसी भी किस्म की पानी के ऊपर कोई भी जंग जो है वो नहीं हुई है। सितंबर 1960 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सदर जनरल अयूब ख़ान और इंडिया की तरफ से वज़ीर आज़म, उनके जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके दरमियान जो है ये एक मुआहिदा तय पाया था उनके वज़ीर आज़म और हमारे सदर के दरमियान कि इस मुआहिदे के तहत, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक ने एक सालसी का किरदार अदा किया था, और इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को मगरबी दरिया, 3 मगरबी दरिया जिनमें कि इंडस यानी कि दरियाए जेहलम, दरियाए चिनाब और दरिया सिंध जो है, यानी कि इंडस, जेहलम और चिनाब, इन तीनों का 80% जो पानी है वो पाकिस्तान जो है उसको कंट्रोल करेगा। जबकि दूसरी तरफ जो है जो कि ईस्टर्न रिवर्स आते हैं, जिसमें रावी, सतलज और ब्यास जैसे दरिया आते हैं, उनका मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वो इंडिया जो है वो करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया को एक थोड़ी सी फेवर और भी दी गई कि वो जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनको कुछ हद तक वो अपने यूज़ में ला सकता है, यानी कि वो उनके ऊपर इस तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना सकता है कि जिसमें वो उस पानी को अपने लिए बिजली के मकासद में इस्तेमाल कर सके। या दूसरी तरफ भी जो है वो उसको फ़िशिंग पर्पस के लिए, फ़िशिंग कल्चर के लिए, या किसी भी किस्म की टूरिज़म के लिए, या यानी कि टूरिज़म पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी नहर या ऐसा कोई भी चीज़ वो इन दरियाओं के ऊपर बिल्ड नहीं कर सकता कि जिसके अंदर इनके पानी के बहाव में किसी किस्म का कोई चेंज आए, या किसी भी किस्म का कोई वाटर के अंदर जो टर्न आता है, यानी कि वाटर अपनी नेचुरल सतह को खोकर एक आर्टिफिशियल सतह जो उसके लिए तैयार की जाती है उसकी तरफ इसका टर्न लेना, अगर इस तरह का कोई भी सिस्टम या इस तरह का कोई भी निज़ाम जो है वो इंडिया इन 3 दरियाओं के ऊपर बनाने की कोशिश करता है, तो वो दरअसल इंडस बेसिन ट्रीटी की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। इंडस बेसिन ट्रीटी का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इन हम दोनों मुल्कों को हुआ है, क्योंकि 1948 के अंदर जो पहली वार शुरू हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में, वो मतलब पानी की जंग से ही तकरीबन हम कह सकते हैं कि मतलब पहली जंग हुई तो मसले कश्मीर के ऊपर थी, लेकिन इसका कुछ ना कुछ हद तक जो लिंक है वो पाकिस्तान को डर था कि इस जंग के जो असरात हैं वो पानी के ऊपर भी इंडिया जो है वो अपना कंट्रोल शुरू कर देगा, क्योंकि हो सकता है कि मानसून के सीज़न में इंडिया ज़्यादा पानी भेज दे, या मतलब खुश्क साली के दिनों के अंदर, गर्मियों के दिनों के अंदर जो है वो इंडिया इसका पानी रोक ले, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो ज़री निज़ाम है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि इन दोनों मुल्कों को इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तकरीबन आज तक, यानी कि मई 2022 तक जो है, मतलब जून 2022 तक तकरीबन इंडिया और पाकिस्तान के जो आला सतह के डेलीगेशंस हैं, या जो आला सतह के आपस में सफारती ताल्लुकात हैं, वो आपस में तकरीबन 118 मरतबा इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं। और बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि ये दोनों ममालिक इंडस बेसिन ट्रीटी से अपने चाहने के बावजूद भी नहीं निकल सकते, क्योंकि इन दोनों के जो राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो बीच में आया था। और इसके अलावा अगर इन दोनों मुल्कों में से कोई भी एक यूनिलैटरली या अपनी मतलब खुद साख्ता के तौर पर अगर वो निकलना भी चाहे, तो फिर भी वो इस मुआहिदे से रूगर्दानी नहीं कर सकता, उसको इसके ऊपर अमल दरामद करना ही पड़ेगा। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये भी है कि जो सबसे पहले 1966 के अंदर जो पहला प्रोजेक्ट इंडिया की तरफ से बनाना शुरू किया गया था, उसमें भी इन दोनों मुल्कों के डेलीगेशंस ने बड़ी आसानी के साथ अपने उस मसले को बातचीत के ज़रिए हल कर लिया था। फिर 2007 के अंदर जब किशन गंगा प्रोजेक्ट के यानी कि इंडिया ने शुरू किया था, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान और इंडिया के डेलीगेशंस की बातचीत के तहत उस मसले को भी रिजॉल्व किया गया। इसके अलावा और भी ऐसे जो बगलीहार डैम जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, जो इंडिया दरिया चिनाब और दरिया जेहलम के मुख्तलिफ एरियाज़ के
اوپر ڈیولپ کر کے پاکستان کے پانیوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے یا اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر بھی ان دونوں ملکوں کی جو ڈیلیگیشنز ہیں انہوں نے بات چیت کر کے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی مدد بھی لی گئی ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان میں، تاکہ کسی بھی قسم کی جنگ نہ ہو، ان معاہدوں کو آپس میں برقرار رکھتے ہوئے یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایسے مسائل سے باہر نکل سکیں۔ تو آل ان آل ہم نے جو آج کا ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ یہ کہ انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے یا جو سندھ طاس معاہدہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور انڈیا کے مفاد میں بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو رائیولری ہے، جو وارز ہیں یا جو ڈیفرنسز، جو ڈسپیوٹس ہیں، ان کی وجہ سے ہی زیادہ عرصے تک یا زیادہ دیر تک ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان دونوں ممالک کے درمیان پانی کی جنگ نہ ہو، کیونکہ آنے والے وقت میں کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے یا کلائمیٹ چینج کے اثرات کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہوتا ہے کہ جن کے اوپر کلائمیٹ چینج کے اثرات کافی زیادہ ہیں، اور انڈیا میں بھی تقریباً اسی کی انڈیا بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ہیٹ ویوز کے ذریعے یا ٹمپریچر آہستہ آہستہ جو بڑھ رہا ہے، سردی کا دورانیہ کم ہو رہا ہے، بارشیں کم ہو رہی ہیں، پاکستان اور انڈیا کے جیسے یعنی کہ پاکستان کے تھل یا چولستان کے علاقے اور انڈیا کے راجستھان جیسے علاقے جہاں پر کہ ریگستانی علاقہ زیادہ ہے، اور یہ پنجاب کے علاقوں میں ہی آتا ہے جو پاکستان کے اندر آتے ہیں، یہاں پر خشک سالی کی سی جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو ان تمام کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنک ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یا کچھ سالوں کے بعد جیسے جیسے گراؤنڈ لیول واٹر کا کم ہو رہا ہے، ان دونوں ملکوں کے درمیان خطرہ ہے کہ کہیں پانی کی جنگ نہ ہو، کیونکہ پانی کے وسائل کو ہی کنٹرول کرنا دراصل ایک بیسک ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی لائف لائن کو کنٹرول کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں ملکوں کے درمیان جو کلائمیٹ چینجز ہو رہی ہیں یا جو مختلف قسم کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بعد میں اثرات ہو رہے ہیں، وہ اس چیز کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک پانی کے اوپر کسی جنگ میں نہ آ جائیں۔ تو لہٰذا ہم آج یہی ڈسکس اپنی بات کو یہاں پر ہی روکتے ہیں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، پاکستان اور انڈیا اپنے چاہنے کے باوجود بھی اس ٹریٹی سے باہر نہیں نکل سکتے، اور یہ ٹریٹی انڈس بیسن ٹریٹی 1960 کے اندر جو کہ جس کا معاہدہ ہوا تھا، یہ انڈیا اور پاکستان کے دونوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ان کو پریویلیجز دیتی ہے، اور ان کے واٹر کے ریسورسز کو آپس میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔